गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बॉस। चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, जिसका लेक्चर नंबर 2 हम आपके साथ शेयर करेंगे। और आज अपने लेक्चर नंबर 2 में आपको कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना आपको सिखाएंगे। ठीक है बच्चा, तो आइए केस 1 की तरफ बढ़ते हैं। एडमिशन से जरा इजी है, आपको जल्दी जल्दी समझ में आएगा। When a partner retires and the new profit sharing ratio among the remaining partner is not given, केस 1 कहता है कोई पार्टनर रिटायर कर जाता है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? आइए फॉर एग्जांपल देख लेते हैं। ये कंडीशन लिखा हुआ है, जरा पढ़ लेंगे। ए बी सी मान लेते हैं 3 पार्टनर है जिसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। मान लेते हैं बच्चे बी रिटायर कर जाता है। जब भी मैं क्रॉस करूं तो समझ जाना कि रिटायर कर जाता है। पहली बार लिख देता हूं, क्रॉस का साइन का मतलब रिटायर कर जाना। मान लेते हैं बी रिटायर कर जाता है, सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी विल बी, जो बच गया 3:1। ठीक है ना, क्लियर हो गया? यहां वही चीज लिखा हूं। When nothing specific is stated about the new profit sharing ratio, then the continuing partner will share the future profit in their old ratio। कहने का मतलब क्वेश्चन में एक्स्ट्रा जानकारी ना रहे, वैसी स्थिति में जो पार्टनर रिटायर हो गया उसको छोड़ के जो रेशियो बचा है ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, वही न्यू रेशियो होगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चे। ये एग्जाम्पल नंबर 1 था। मान लेते हैं इसी एग्जाम्पल में ए रिटायर कर गया। ए बी सी 3 पार्टनर था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 था। और मान लेते हैं ए रिटायर कर गया। वैसे स्थिति में जब ए रिटायर कर जाएगा तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा ऑफ बी एंड सी, हो जाएगा आपका 2:1। मतलब उसको छोड़ के जो बच गया ना बच्चे, इसके रेशियो को छोड़ के जो बच गया वही न्यू रेशियो होगा। यहां भी देखो 3:1 मैंने न्यू रेशियो लिया है। उसी प्रकार मान लो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं 3 पार्टनर है, फिर से वही रेशियो ले लेते हैं। ए बी सी 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। और इस बार सी रिटायर कर गया। वैसे स्थिति में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए और बी का जो हो 3:2 होगा। क्लियर हो गया? ए और बी के बीच में। अब ए और बी के बीच में क्यों? क्योंकि ए और बी ही कंटिन्यू करेगा न्यू फॉर्म में। ठीक है बच्चा, आइए एक नोट जरा देखिएगा। लेट ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1। फिर से मैंने वही एग्जांपल लिया। लेट ए बी सी 3 पार्टनर है 3:2:1। इफ ए रिटायर्स देन बी एंड सी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। मान लेते हैं अगर ए रिटायर कर गया तो बी और सी का फ्यूचर रेशियो मतलब न्यू रेशियो 2:1 होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। फ्यूचर रेशियो का मतलब होता है न्यू रेशियो। ठीक है, इट मीन्स दैट ए शेयर, जो ए का शेयर है 3/6 is taken up by B and C in their profit sharing ratio of 2:1। इसका मतलब है जो ए का शेयर है 3/6, मतलब जो ये 3 देख रहे हैं उसको बी और सी जो है ना 2:1 में ले लिया। इसका मतलब हो गया कि गेनिंग रेशियो ओल्ड रेशियो के बराबर हो गया। ओल्ड रेशियो कौन सा वाला? तो बिटवीन द रिमेनिंग पार्टनर, जो बचे हुए पार्टनर है उनके बीच में जो ओल्ड रेशियो है वही गेनिंग रेशियो हो गया। मतलब कहने का मतलब हो गया, कंक्लूजन अगर देखा जाए तो गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो तीनों ही बराबर होगा। लेकिन ओल्ड रेशियो में ध्यान देना रिमेनिंग पार्टनर्स का। मतलब क्वेश्चन में कोई स्पेशल जानकारी ना रहे। फिर से मैं बता दूं, मान लेते हैं ए बी सी 3 पार्टनर है, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। इस बार मान लेते हैं सी रिटायर कर गया, तो वैसे स्थिति में न्यू रेशियो ए और बी का तो आप बोलेंगे 3:2 होगा। ओल्ड रेशियो ए और बी का 3:2 ही है, और गेनिंग रेशियो भी 3:2 ही होगा। मतलब क्वेश्चन में क्लियरली नहीं बोला है कि ये जो सी का 1/6 शेयर है उसको कौन लेगा, किस रेशियो में, तो ये लोग ओल्ड रेशियो में ही लेगा, तो उसी को बोलते हैं गेनिंग रेशियो। तो इस कंडीशन में, सिर्फ इसी कंडीशन में ये कहानी लागू होगा। ओल्ड रेशियो, गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो तीनों बराबर होगा। ठीक है बच्चे? और हाँ, फिर से मैं बता दूं, रिटायरमेंट के केस में हम लोग गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। केस 2 के तरफ बढ़ते हैं बच्चे, जरा ध्यान से देखिए। When the remaining partner purchase or acquire the share of retiring partner in a specific ratio, कहने का मतलब है कभी कभी जो रिमेनिंग पार्टनर है वो रिटायरिंग पार्टनर का जो शेयर होता है
उसको एक खास शेयर में एक्वायर करता है। जैसे एग्जांपल ले लो, 30 मार खा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3-2-1। ये जो 30 मार खा है वो मान लेते हैं रिटायर कर गया, और उसका जो शेयर हुआ, ही शेयर इज टेकन अप बाई मार एंड खा इन द रेशियो ऑफ 3:2। 30 का जो शेयर है उसको मार और खान ने 3:2 के रेशियो में ले लिया। तो अब कैलकुलेट करो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस तरह के क्वेश्चन में हमको 2 स्टेप की जरूरत होती है। हमको 2 स्टेप के नीचे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। सबसे पहले हमको गेन पता करना होगा और फिर हमको न्यू रेशियो पता करना होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग गेन पता करते हैं मार का। 30 तो रिटायर कर गया, तो लिखते हैं मार गेन। तो मार ने कितना गेन किया बच्चा? सिंपली गेन किया वो जो शेयर है 3/5, जो उसका शेयर है उसका 3/6 का। कैसे हुआ 3/6? भाई 30 का जो शेयर है, 30 का शेयर जो है वो हो गया 3/6। अब कैसे बोलेंगे 3/6 हो गया सर? 3 2 5 1 6, तो 30 का शेयर क्या हो गया 3/6। इसको मार और खान 3:2 में लेते हैं, तो मार का गेन हो गया कितना? 3/6 का 3/5। क्लियर हो गया ना? तो यही वही लिखे 3/5 ऑफ 3/6 लिखो, या 3/6 ऑफ 3/5 लिखो, बोथ विल बी सेम ओनली। तो ये कैलकुलेट करते हैं, तो ये हो जाएगा 339/30। अब चाहे तो रिड्यूस कर सकते हैं, नहीं चाहे तो उसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। उसके बाद आते हैं खान्स गेन। खान ने कितना गेन किया? तो खान ने कितना गेन किया भाई? 2/5, और जो रिमेनिंग जो उसका शेयर है, ये गेन वाला पार्ट है और ये शेयर है। किसका शेयर है भाई? 30 का शेयर। 30 शेयर, 30 का शेयर है, ये भी 30 का शेयर है। तो उसके शेयर को ये लोग, मतलब मान लो 3/6 है ना, इसको यू कहो 3:2 में बांट देना है। सिंपल बांटना तरीका आपको पहले ही मालूम होगा। तो 6/30 हो गया। तो जाहिर सी बात है, अगर हम बात करें गेनिंग रेशियो का, तो गेनिंग रेशियो बाबू हो गया 9:6। अब इसको जरा कटा दो, 3 3 9 और 3 2 6, यही हो गया गेनिंग रेशियो। और इसको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, जब क्लियरली लिखा हुआ है कि 30 का जो शेयर है मार और खा इस रेशियो में लेगा, तो जिस रेशियो में लेगा वही गेनिंग रेशियो होगा। तो मतलब इसमें कैलकुलेट भी करोगे तो आएगा, नहीं भी कैलकुलेट करोगे तो 3:2 आप एज्यूम कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हमको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे मार्स न्यू शेयर निकालते हैं। मार्स न्यू शेयर कैसे निकालेंगे बच्चे? मार का न्यू शेयर, भाई मार का पहले वाला जो शेयर था वो था 2/6। कैसे पता चला 2/6 है? देख लो यहाँ से 2/6 है, खान का 1/6 है, सब पूछना मत। और गेन कितना किया उसको ऐड कर देंगे। तो मार ने गेन किया है बच्चे, अगर हम बात करें ये वाला पोर्शन, मार ने 9/30 गेन किया है, तो 9/30 ले लो। अब इसको आप एलसीएम निकालोगे तो 30 हो जाएगा, ये 10 + 9 यानी कि 19/30 हो जाएगा, और इसको ऐसे ही छोड़ देंगे बच्चा। उसके बाद मार के बाद खान्स न्यू शेयर। अब खान्स न्यू शेयर भी उसी तरह प्रकार से निकलेगा। बस अंतर यह है कि जब आप एडमिशन पढ़ा रहे थे तो ये चीज घटाते थे, और यहाँ पे जोड़ेंगे। तो खान का जो पहले शेयर था 1/6 था, और उसने गेन किया है 6/30, तो 6/30 को जोड़ देंगे। मैं फिर से बता दूं, ये उसका ओल्ड शेयर था और उसमें वो गेनिंग शेयर जोड़ दिया, और जब भी जोड़ेंगे गेनिंग शेयर और ओल्ड शेयर तो बन जाएगा न्यू शेयर। ठीक है बच्चे? तो एलसीएम हो जाएगा बाबू 30, और 5 + 6 यानी 11/30। अब देखो ना न्यू रेशियो क्या हो गया। देयरफॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ किसका मार एंड खान इक्वल टू 19:11। भाई न्यूमरेटर ले लो, डिनोमिनेटर तो सेम ही है, और यही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया बाबू? चलिए, अगर नहीं क्लियर हुआ तो मैं आपके साथ एक और क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन शेयर करूंगा। ये रहा एग्जांपल नंबर 2, केस 2 का ही। ठीक है ना? तो आइए
शुरू करें। मान लेते हैं मुरली, जरा नाम ले लेते हैं, नवीन, ओम प्रकाश, आपके इकोनॉमिक्स वाले जो सर हैं उनको भी ले लेते हैं। तो मुरली, नवीन और ओम प्रकाश जो है, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3/8, 1/2 और 1/8। अब ऐसे भी 1/8 लिख सकते हो बच्चे, हम थोड़ा ऐसे लिख दिए तो अच्छा लगता। खैर आप कंफ्यूजन में ना हो जाए इसलिए एक ऐसा भी लिख दिया, तो तीनों सेम ही है। तो आपने देखा कि मुरली, नवीन और ओम प्रकाश का शेयर दिया हुआ है, इसमें से मुरली रिटायर कर गया। जब भी क्रॉस करेंगे इसका मतलब है कि मुरली रिटायर कर गया। ही मतलब मुरली, ही सरेंडर्स 2/3 ऑफ हिज शेयर। बड़ा अच्छा है, 2/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर। तो देखिए क्वेश्चन मैंने लिख दिया, मतलब ही सरेंडर्स 2/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ नवीन एंड द रिमेनिंग शेयर इन फेवर ऑफ ओम प्रकाश। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से मैंने लिया है ये। बच्चे यहाँ पे तो क्लियरली लिखा हुआ है कि मुरली रिटायर कर गया और इसका जो शेयर है नवीन और ओम प्रकाश लेगा, लेकिन किस रेशियो में लेगा? अगर नहीं दिया रहता तो ये आपस के रेशियो में ले लेते, मतलब इक्वली ले लेते या जो भी आता। लेकिन यहाँ पे तो क्लियरली लिखा हुआ है कि मुरली का जो शेयर है 2/3 उसका शेयर का नवीन ले रहा है और जो रिमेनिंग बच रहा है उसके शेयर का वो ओम प्रकाश ले रहा है। तो भाई 2/3 किसी भी पार्ट का 3 पार्ट कर लो और इस 3 पार्ट का जो 2 पार्ट है वो जो है नवीन ले रहा है सॉरी, और जो एक पार्ट बचा ये जो बिंदु वाला आप देख रहे हैं वो लेगा ओम प्रकाश। अब भाई किसी भी आइटम का, किसी भी नंबर का 2/3 अगर कोई दूसरा कोई ले रहा है तो रिमेनिंग 1/3 ही बचेगा। नहीं भी समझ में आया तो 1 में से 2/3 घटा दोगे तो 1/3 आ जाएगा। ठीक है, हमको नहीं समझ में आया तो टोटल मान लो 1, 1 में से 2/3 चला गया तो 1/3 आ गया। खैर यहीं से नहीं बनेगा, इसका 2 स्टेप में इस क्वेश्चन को बनाना है। तो आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। सबसे पहला नवीन्स गेन, नवीन ने कितना गेन किया? तो नवीन्स गेन कितना है? 2/3 ऑफ 3/, कितना होगा 3/। अब यहां पे जाके वेट किए 3/, कितना होगा? सबसे पहला काम, जब भी अगर देखें कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है और इस क्वेश्चन में देख रहा है कि इसका डिनोमिनेटर 8 है, इसका डिनोमिनेटर 2 है, इसका 8 है, तीनों अलग अलग है, तो सबसे पहले तो इनको लाइक फ्रैक्शन में बदलो, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो कभी भी लाइक फ्रैक्शन में बदलने के लिए इसी का सिर्फ चेंज करना होगा। ये तो 8 ही है तो इसको 8 में चेंज करने के लिए 4/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4/8 हो जाएगा। अब जो रेशियो निकल के आएगा वो हो जाएगा 3/4/1। देख लो 3 ऊपर वाला ये, 4 ये और 1, अब ये हो गया 3/4/1। ठीक है ना? तो नवीन्स गेन्स 2/3 ऑफ 3/, कितना? 8। तो ये निकल के आएगा 6/24। क्लियर हो गया बाबू? उसी तरह ओम प्रकाश कितना गेन किया? ओम प्रकाश गेन, या ओम प्रकाश गेन लिखो या यूं बोल सकते हो मुरली सेक्रीफाइस टू ओम प्रकाश, दोनों का मतलब यही हुआ। ओम प्रकाश गेन किया या मुरली ने ओम प्रकाश को कितना दिया? हम तुमको कितना दिए या तुम कितना लिया हमसे, दोनों का मतलब सेम है बच्चे। तो ओम प्रकाश का गेन अगर निकालेंगे तो 2/3 अगर ये ले लिया है और नवीन मुरली से लिया है तो रिमेनिंग कितना बचेगा? 1/3। यही निकालने के लिए यहां हम कैलकुलेट किए थे। तो 1/3 ऑफ उसी का शेयर मतलब 3/8, तो ये हो जाएगा 3/24। ठीक है? तो अगर हम बात करें गेनिंग रेशियो का, अगर हम इसी क्वेश्चन में हम आपसे बात करें कि भाई गेनिंग रेशियो कितना हुआ, तो आपने देखा यहां पे गेनिंग रेशियो 6:3 हो गया। अब 6:3 को रिड्यूस कर देंगे, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, ये आंसर हो गया गेनिंग रेशियो। क्लियर हो गया? समझ गए? ये हमेशा याद रखिएगा, आपको इस प्रकार से करना पड़ेगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद एंड
नवीन्स न्यू शेयर, नवीन्स न्यू शेयर, नवीन का न्यू शेयर कितना होगा भाई? पहले कितना था जरा देखो, पहले नवीन का कितना था, ये वाला देखेंगे, इस पे आप ध्यान नहीं देंगे। 4/8 था। तो नवीन का जो पुराना शेयर था बच्चे वो 4/8 था। उसने गेन कितना किया जरा पीछे से घुमा लो, 6/24। हमेशा वो वाला लेना, ये वाला मत लेना, ये वाला गेन मत लेना, ये शेयर को लेना जो हमने रिड्यूस किया उसको लेना, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन इजी रहेगा। अभी एलसीएम निकालेंगे तो 24 आया, ये 12 + 6 हो गया, तो 18/24 आ गया बच्चे, ठीक है ना। उसके बाद नवीन के बाद निकालो ओम प्रकाश सर का, आपका ओम प्रकाश न्यू शेयर। भाई ओम प्रकाश का न्यू शेयर निकालने के लिए ओम प्रकाश का पुराना शेयर दिखना पड़ेगा। ओम प्रकाश का पुराना शेयर 1/8 था और उसने गेन किया था आपका 3/24। तो 3/24 ऐड कर लो, एलसीएम होगा 24, 3 + 3 यानी 6/24। अगर हम बात करें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर ले लो 18:6 यानी 6 3 या 18 और 6 1 या 6 यानी 3:1 इसका आंसर आएगा। क्लियर हो गया? चलो मान लेते हैं आप ये भी नहीं समझे, तो एक और एग्जांपल आपको इसी कॉन्सेप्ट पे बता दे रहे हैं। सब अलग अलग है लेकिन, ठीक है ना, ताकि आपका मोर एंड मोर रिवीजन हो। मैं चाहता हूं, मान लेते हैं बच्चे ABC 3 पार्टनर है, ABC 3 पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4 3 2 है, और इसमें से मान लेते हैं बी रिटायर कर गया एंड ही सरेंडर्स तो देखिए क्वेश्चन को, कहता है ABC 3 पार्टनर था जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3 था, बी रिटायर कर गया और वो सरेंडर किया 1/9 फ्रॉम हिज शेयर इन फेवर ऑफ ए। 1/9 फ्रॉम हिज शेयर, यहाँ पे और वहां पे अंतर था, वहां पे पिछले वाला क्वेश्चन में ऑफ लिखा हुआ था और यहाँ पे फ्रॉम लिखा हुआ है। तो जब भी ऑफ का बात आता है तो वहां मल्टीप्लाई की बात आती है, और जहां फ्रॉम की बात आएगी तो मतलब वहां सब्ट्रैक्शन की बात आएगी, ठीक है ना। तो ही सरेंडर्ड 1/9 फ्रॉम हिज, ठीक है बच्चा। तो लिखा हुआ ही सरेंडर 1/9 फ्रॉम हिज शेयर इन फेवर ऑफ ए एंड रिमेनिंग इन फेवर ऑफ सी। कहने का मतलब है अपने शेयर का 1/9 जो है वो बी जो है ए को दे देता है और जो बचा हुआ है वो सी को देता है। तो आइए शुरू करते हैं, हम निकालते हैं सबसे पहले एज गेन, ठीक है ना। तो एज गेन कितना होगा भाई? एज गेन निकालने की क्या जरूरत है, वहां तो लिखा हुआ है कि 1/9 वो गेन कर रहा है, तो आप सीधे लिख दो 1/9। एंड सीज गेन निकालना है, सीज कितना गेन किया, तो सीज गेन निकालने के लिए कैसे निकालेंगे? उसका जो शेयर था, उसका शेयर था 4 3 7 2 9 3/9, उसमें से 1/9 जो दे देता है ए को, तो जो बचता है वही गेन करता है सी। मैं फिर से बता दूं, यहां पे क्लियरली मैं आपको बता दूं बच्चे कि एज जो गेन कर रहा है, मैं बात कर रहे थे यहां ध्यान से देखिएगा कि ही सरेंडर्स 1/9 फ्रॉम ही शेयर इन फेवर ऑफ ए, मतलब बी जो है अपने शेयर में से 1/9 दे दिया ए को और जो बचा हुआ दिया सी को। तो ए को कितना दिया वही ए गेन करेगा और सी कितना गेन करेगा, जो ए के देने के बाद जो बचेगा। तो टोटल उसका था, ये बी का शेयर है बच्चे 3/9, देखो 4 3 7 + 2 9, तो 3/9 माइनस ए को जितना दे दिया, तो जो बचा हुआ है वो सी गेन कर गया। तो जाहिर सी बात है अगर हम सिर्फ गेनिंग रेशियो का बात करें इस क्वेश्चन में, तो गेनिंग रेशियो आपका हो जाएगा 1:2, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है ना। ये 1/9 और 2/9 हुआ तो डिनोमिनेटर मैंने हटा दिया। तो अब जरा आते हैं बच्चे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो एज न्यू शेयर कितना होगा? तो ए का पहला वाला जो शेयर था वो था 4/9, अब यहां देख सकते हैं 4/9 है, 4 + 3 + 2 9। अब यहां से 4/9 प्लस उसने गेन कितना किया 1/9, यहां लिखा हुआ है तो उसमें जोड़ देंगे, तो
तो ये हो जाएगा 5/9। उसी तरह 20 न्यू शेयर अगर बात करें बच्चे, बड़ा इजी है ये वाला, इजी पीजी है। तो बी का पहले, बी नहीं बाबू, सी का, बी तो रिटायर हो गया, सी इज न्यू शेयर। तो सी का जो पहला था वो था 2/9 और गेन किया फिर से 2/9, यानी 4/9 हो गया। अगर हम बात करें इसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, आप सोच लो कितना होगा। अगर हम बात करें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी का, तो जो आप देख रहे हैं न्यूमरेटर 5:4, वही आप यहाँ पे लिख देंगे 5:4 और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चे? तो आशा करते हैं ये टॉपिक आप अच्छे तरीके से समझ गए हैं। आइए हम आपको केस 3 की तरफ बढ़ाते हैं। ठीक है, आइए बच्चे हम लोग केस 3 की तरफ बढ़ते हैं। When the entire share of retiring partner is taken by only one partner, कभी कभी होता है कि पूरा शेयर जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका ए ले लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं XYZ, मान लो 3 पार्टनर है, ठीक है ना, और इनकी प्रॉफिट शेयर रेशियो 2:1:2 है। मान लेते हैं जेड रिटायर कर लिया और ये शेयर इंटायरली टेकन बाई वाई, इसका जो शेयर है वो पूरा का पूरा वाई ले लिया, पूरा का पूरा शेयर इसका कौन ले लिया? वाई। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, है ना? तो सबसे पहले तो गेन याद रखना कि वेन किसी भी रिटायरिंग पार्टनर का अगर कोई एक पार्टनर पूरा शेयर लेता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में वाई ले रहा है, तो गेन सिर्फ वाई करेगा। गेन कौन करेगा? सिर्फ वाई। तो वैसे स्थिति में एक्स का न्यू शेयर जो होगा ना, वो वही होगा जो पहले था, मतलब अनचेंज रहेगा। अनचेंज्ड का मतलब जो पहले था वही रहेगा। तो एक एक्स का शेयर जो है पहले कितना था? 2 + 1 3 to 5, यानी 2/5, वही रहेगा इसका न्यू शेयर। याद रखिएगा। क्यों ऐसे हुआ भाई? देखो XYZ 3 पार्टनर था, जेड रिटायर हो गया, जेड का जितना हिस्सा है वो टोटल हिस्सा सिर्फ वाई ले रहा है। तो एक्स का भाई पहले जितना था उतना ही रहेगा, कोई चेंजमेंट नहीं होगा। लेकिन वाई न्यू शेयर जरा चेंज हो जाएगा। कैसे? तो वाई का शेयर पहले था 1/5 और वो जेड का ले लिया, यानी 2/5 ले लिया, यानी टोटल इसका हो गया 3/5। अगर हम बात करें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक्स और वाई का, तो एक्स का 2 और 3, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो वही आप लिख देंगे बिना कुछ सोचे। हम आप यहाँ लिख सकते हैं 2/5 और 3/5 = 2:3, वो सही होगा। हम इस क्वेश्चन में बस यही बताए हैं कि कभी कभी होता क्या है ना, क्वेश्चन में कोई एक पार्टनर ही पूरा रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ले लेता है। तो वैसी स्थिति में केवल एक ही पार्टनर गेन किया, जैसे इस क्वेश्चन में सिर्फ वाई ही गेन किया, तो एक्स का शेयर क्यों चेंज होगा? पहले जितना लेता था अभी भी उतना ही लेगा, तो उतना ही लेगा, तो वही शेयर हो गया। ठीक है ना? आइए केस 4। कभी कभी वे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर इज गिवन, कभी कभी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिमेनिंग पार्टनर का दिया रहता है। जैसे एग्जांपल ले लो, रंजना, साधना, कामना, बड़ा अच्छा नाम है भाई। रंजना, साधना, कामना की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मान लेते हैं 4:3:2 था, और इसमें पहली वाली यानी रंजना रिटायर कर गई, है ना। साधना एंड कामना डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3, मतलब इनके बीच में जो न्यू रेशियो है वो है 5:3। इनके बीच का, साधना और कामना के बीच का जो न्यू रेशियो है, फ्यूचर का जो रेशियो है वो है 5:3। तो इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है और न्यू रेशियो में भी दिया हुआ है। तो आपको निकालना है साधनास गेन। साधनास गेन, साधना ने कितना गेन किया। और जब भी गेन निकालते हैं ना, एक ही फॉर्मूला होता है गेन निकालने का, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, गेन निकालने का फॉर्मूला होता है। तो भाई साधना कितना की? तो न्यू रेशियो साधना का कितना है? 5/8, और ओल्ड रेशियो कितना है? 3/437/9। पूरा लिखेंगे, ऐसा नहीं कि केवल इसी को जोड़ देंगे। कभी कभी बच्चा मिस्टेक करता है और वो क्या करता है, सिर्फ 3:2 जोड़ के 5 यहाँ लिख देता है। नहीं बच्चे, यहाँ डिनोमिनेटर ना सबको जोड़ के होगा, इसको और इसको, यानी 4 + 3 + 2 यानी 4 3 7 9 होगा।
तो कभी भी डिनोमिनेटर में गलती नहीं कीजिएगा ओल्ड रेशियो में, कभी भी नहीं। ऐसा बहुत सारा बच्चा को हम देखे हैं गलती करता है। तो अगर एलसीएम की बात करें तो 8 9 72 हो गया, और ये 9 5 45 माइनस 24। अगर घटा के करें तो 5 21/72 हो गया। ठीक है ना। उसी तरह कामना का कितना गेन हुआ जरा निकाल देते हैं। कामनास गेन, तो कामना का न्यू रेशियो है 3/8, ओल्ड रेशियो है 2/9, इसका भी एलसीएम होगा 72, 27 माइनस 16, ये हो जाएगा 7 में से 1 और 2 में 11/72। यानी कि गेनिंग रेशियो का अगर बात करें बच्चे से, इसमें गेनिंग रेशियो निकलेगा, न्यू रेशियो तो दिया हुआ है। तो गेनिंग रेशियो की बात करेंगे तो भाई न्यूमरेटर ले लो, 21/72, 11/72 भाई 21/72 और 11/72 को अगर लेंगे तो गेनिंग रेशियो कितना आएगा, 21:11। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ 21:11 आएगा क्या गेनिंग रेशियो। न्यूमरेटर को ले लेंगे, ठीक है ना बच्चे। तो बस इतना ही रहा, मतलब कहेंगे आप एक तरह से सोचिए, एडमिशन में आप इतना सारा पढ़े थे सर, यहाँ पे तो बस इतना ही पढ़ना है। हाँ बच्चे, एडमिशन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कैलकुलेटिव है वहां पे, लेकिन रिटायरमेंट में उतना भारी नहीं है। ठीक है बच्चा, बस यहाँ पे कुल मिला के 4 ही केस है। मतलब इस क्वेश्चन में अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का बात करें तो इस क्वेश्चन में कुछ इसी प्रकार होता है। ओल्ड रेशियो दिया रहेगा और कोई एक पार्टनर हट गया, वो वाला केस हो सकता है। जो रिटायर किया वो अपना शेयर फ्रैक्शन में दे सकता है, फ्रॉम और ऑफ करके, उस तरह का क्वेश्चन हो गया। और तीसरा केस हो गया कोई एक ही आदमी को दे दिया, बस इससे ज्यादा नहीं होगा। जो रिटायर किया वो अपने हिस्से का दे या अपने हिस्से से दे, दो इसमें से 2 केस बनता है। या अपने हिस्से का दे, का मतलब ऑफ दे, या अपने हिस्से से दे, से मतलब फ्रॉम, मतलब अपने हिस्से में से दे दे। जैसे यहाँ पे हमने देखा था अपने हिस्से में ही सरेंडर 1/9 फ्रॉम ही शेयर, तो यहाँ फ्रॉम की बात आएगी। और इस क्वेश्चन में देखो ही सरेंडर 2/3 ऑफ ही शेयर, तो इससे ज्यादा कोई केस होता ही नहीं बच्चे। ठीक है, अगर आप समझ गए तो आप सबसे बेस्ट हैं, और एकदम एक बार में एक लेक्चर में ये पूरा कैलकुलेशन वाला पार्ट सीख गए। फिर हम लोग आएंगे नेक्स्ट टॉपिक में, जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल होगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय। प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बॉस। थैंक यू ऑल ऑफ